नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 8 को हुआ था, शिफ्ट जो है 4th है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 28 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। स्टेटमेंट था वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, अब देखिए इसमें शुड कीप लिखा गया है। आप चाहें तो इसमें टेंस से यूज़ कर सकते हैं, टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर इसका पैसिव बनेगा तो वहाँ भी थर्ड रहेगा। ठीक है, और ये क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में आपके पास बी भी रहेगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो लिखा गया था प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, दूसरे में था वन शुड कीप देयर प्रॉमिस, और तीसरे में था वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, चौथे में था आपका प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन। अब देखिए ये ऑप्शन दिए गए थे। अब ये वाला अगर जो देखा जाए, ये वाला प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये वाला आपका सही लिखा गया है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये वाले में आपका पैसिव नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें देखिए बी के बाद थर्ड फॉर्म थी, इसमें आपका है ही नहीं। इस वाले में देखिए इसमें भी आपका है, थर्ड फॉर्म भी है, ये देखिए लिखा भी गया है, तो ये भी आपका हो सकता है मे बी। और चौथे में भी लिखा गया है शुड बी केप्ट बाय वन। देखिए ये तीन ऑप्शन मिले हैं, तो करेक्ट कौन सा होगा? देखिए ये जो आपका ये जो वन था, ये वन, ये आपका क्या था यहाँ पर सब्जेक्ट। जब इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, वन है, एनी वन है, तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। अगर जिनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाय वाला पोर्शन रहेगा वो नहीं लिखा जाता है, वहाँ ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका जो है प्रायोरिटी इतनी नहीं दी जाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए बाय वन लिखा गया, जो कि यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसमें भी वही चीज़ लिखी गई है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपका फिर करेक्ट क्या होगा, जिसमें आपका नहीं होगा। तो नहीं किस में दिया गया, इस वाले में नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए बाय वन नहीं दिया गया, इसलिए आपका फर्स्ट वन यहाँ पर करेक्ट है। इसमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट ढूंढना था। इट वॉज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस फॉर रॉय बट ही डिडंट अलाउ इट टू स्पॉइल हिज इवनिंग प्लान्स। ठीक है, ये था। अब देखिए हॉरिबल की स्टार्टिंग आपकी यस फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हॉरिबल यानी हा से हो रहा है। ये जो है आपका वोवल नहीं है, ये वोवल नहीं है, तो इसके लिए आर्टिकल ए और एन यानी एन नहीं होगा, आर्टिकल आ होना चाहिए था। यहाँ पर आर्टिकल वाली एरर है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका गलत लिखा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन था इट वॉज अ हॉरिबल डे एट द ऑफिस, ये आपका सही है। देखिए वॉज भी है इट के अकॉर्डिंग और आर्टिकल भी ठीक लगा गया है। दूसरे में देखेंगे तो लिखा गया था वर अ हॉरिबल, देखिए यहाँ पर वर आपका गलत था क्योंकि इट अगर सब्जेक्ट था तो वर नहीं होगा। तीसरा नो सब्स्टिट्यूशन था जो कि गलत था आपका। चौथे में था हॉरिबल डे एट द ऑफिस, देखिए हॉरिबल से पहले आपका आर्टिकल नहीं लगाया गया, तो इसलिए ये वाला भी आपका गलत है। तो जो आपका करेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन करेक्ट बनेगा। थर्ड पर आते हुए थर्ड में दिया गया था आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अ बलून कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अनुबंध भी होता है और एक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ अनुबंध तो है नहीं, यहाँ पर सिकुड़ना सेंस में होगा। तो इसके लिए एंटोनिम में पहला था कंट्रोल्स, दूसरा रिपल्सेस, तीसरा श्रिंक्स, चौथा एक्सपैंड्स। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना होता है, तो ये आपका नहीं होगा। रिपल्स से एक बनता है आपका एडजेक्टिव रिपल्सिव, जिसका मतलब होता है कैसे कहते हैं ना, वो आकर्षित, आकर्षित का जस्ट विलोम जो होता है अनाकर्षित या फिर अनाकर्षण वाला जो बनेगा वो आपका रिपल से बनेगा। ठीक है, जो दूसरों को आकर्षित ना करे बल्कि जो है वो चीज़ कोई देखेगा तो दूर जाएगा, तो वो रिपल से बनता है, रिपल्सिव। श्रिंक का क्या मतलब होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना सेंस होता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एंटोनिम दिया गया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब भी क्या होता है, सिकुड़ना ही होता है। बट हमें क्योंकि एंटोनिम बताना तो ये आपका नहीं होगा। एक्सपैंड मतलब फैलाना सेंस होगा या फैलना होगा, और ये सिकुड़ना था तो ये एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, यानी लास्ट वन हमारा सही बन रहा है। इसमें हमें सिनम बताना था एम्प्टी का। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली होता है। इसके लिए था पहला प्राइसलेस, दूसरा वैकेंट, तीसरा पैक्ड, चौथा फिल्ड। चूंकि ये सिनम बताना है तो प्राइसलेस का मतलब जो है जिस अमूल्य कह सकते हैं आप, वैल्यूबल कह सकते हैं एक तरीके से। वैकेंट का मतलब खाली है, ये आपका सही था। पैक्ड का मतलब जो है पैक किया हुआ, फिल्ड मतलब भरा हुआ, तो आपका जो पहला यानी सेकंड जो था वो आपका करेक्ट है। यहाँ पे हमें सिनम बताना था। वेवरिंग का मतलब क्या होता है, हिलता डुलता, हिलता डुलता सेंस में फ्लक्चुएटिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डामाडोल कह सकते हैं। सिकली था पहला, इसके लिए ड्रेंचिंग था, फ्लैक्चुएटिंग था और अनकन्विंसिंग था। तो सिकली देखिए सिक से बना है, इसका मतलब बीमार होता है। ड्रेंचिंग का मतलब होता है सराबोर हो जाना, गीला हो जाना सेंस में होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब जो है इस तरीके से आप कह रहे हैं, जैसे आपने फ्लैक्चुएटिंग आपने वर्ड सुना होगा इन्फ्लेशन के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग का मतलब डामाडोल रहेगा, जो ठीक है, जो एक जगह स्थिर न रहे। यहाँ पर वेवरिंग का मतलब भी सेम है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। अनकन्विंसिंग मतलब जो कन्विंसिंग ना हो सके, तो अनकन्विंसिंग बन जाएगा, तो ये भी आपका नहीं था। तो यहाँ पर थर्ड वन इसका सही सिनोनिम था। इसमें हमें क्या करना था, कोलोकेशन वर्ड ढूंढना था। कोलोकेशन टू सब्स्टिट्यूट द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज। देखिए अबाउट टू के बाद आपका क्या होता है, अबाउट टू, देखिए टू आया है तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर V1 रहेगा। ठीक है, अबाउट टू, यहाँ पर बी बैंकरप्ट लिखा गया, जो कि आपका करेक्ट कोलोकेशन नहीं है, तो ये आपका गलत है। टेक बैंकरप्ट था, गो बैंकरप्ट था, कम बैंकरप्ट था और गिव बैंकरप्ट था, तो दिवालिया होने वाला है। ठीक है, द एमएनसी इज अबाउट टू डैश अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज का अकॉर्डिंग, तो गो बैंकरप्ट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ये टेक वाला भी नहीं बनेगा, कम भी नहीं बनेगा, गिव नहीं बनेगा, यानी सेकंड वन आपका करेक्ट है। यहाँ पर क्या करना था, सेलेक्ट करना था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऑप्शन देख लें। ठीक है, एक मिनट फिर से देखते हैं, यहाँ पर दिया कुछ और है क्योंकि सारी स्पेलिंग सेम है। इसमें बोला गया था इन द सेंटेंस वन वर्ड हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इफ देयर इज नो सेलेक्ट नो एरर। अच्छा, ये जो स्पेलिंग दी गई देखना है कि सही है या फिर गलत है, और यहाँ पर ये लिखा गया था मैनूवर, स्पेलिंग ये दी गई थी। इसमें MANOEUVR ये काफ़ी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है। ठीक है, और फिलहाल जो ये आपकी स्पेलिंग दी गई है मैन, ये आपकी सही लिखी गई है मैन, उसके बाद आपका OEU होता है। ठीक है, और फिर VRE मैनूवर, MAN मैन, OEUVRE होती है, ये यहाँ पर लिखी गई है MANOEUVRE, जिसका मतलब होता है दांव पेच होता है। तो ये आपका फिलहाल ये वाली आपकी स्पेलिंग सही थी, तो यहाँ पर जो आपकी स्पेलिंग जो लिखी गई थी आपकी गलत थी, ये वाली भी गलत थी। यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन आपका सही था। इसमें हमें क्या करना था, एक्टिव बतानी थी, तो ये पैसिव बना है, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। हर वुडन अलमारी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द टर्माइट्स। हर वुडन अलमारी हैज़ बीन से पता चल रहा है हमारा जो टेंस हमारा रहा होगा, एक्टिव में टेंस रहा होगा, वो कौन सा रहा होगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है वहाँ पर या तो हैज़ रहा होगा या तो फिर हैव रहा होगा और थर्ड फॉर्म रही होगी। एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ढूंढनी है, हमें हैव और हैज़ थर्ड फॉर्म किधर है। क्या इस वाले में है, नहीं है। इस वाले में हैव और हैज़ थर्ड फॉर्म है, नहीं है। इस वाले में हैव और हैज़ है, नहीं है। इस वाले में हैव है, क्या हैव सही है, टर्माइट्स के अकॉर्डिंग हैव सही है, थर्ड फॉर्म भी है, तो ये आपका फोर्थ वन करेक्ट जो है एक्टिव बनेगा। इसमें हमें मीनिंग बतानी थी इडियम की। डाउन द ट्यूब्स का क्या मतलब होता है, मिंटिंग मनी होता है, फॉलिंग कम्प्लीटली है, बीइंग इनफॉर्मल है, गोइंग टू स्विम है, क्या मतलब होगा। तो डाउन द ट्यूब्स का जो मतलब है वो आपका क्या होता है, फॉलिंग कम्प्लीटली होता है। यहाँ रीअरेंज करना था, पैराग्राफ बनाना था। ठीक है, स्टार्टिंग वाला दिया गया था द रिसर्चर्स, उसके बाद P दिया गया था, डिसीजन सेंटर्स कॉल्ड द ऑर्बिटो फ्रंटल, Q में दिया गया था एनालाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड, R में था कॉर्टेक्स एंड डॉर्सल एंटीरियर, और ये था आपका सिंगुलेट कॉर्टेक्स, S था फ्रॉम न्यूरॉन्स इन टू ऑफ द ब्रेन्स, ये दिया गया था। अब अगर जो आप P देख रहे हैं द रिसर्चर्स, तो इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, क्या P स्टार्ट हो सकता था, द रिसर्चर्स डिसीजन सेंटर्स कॉल्ड द, ये आपका P से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर जो P से स्टार्ट नहीं हो रहा तो P वाला आप एलिमिनेट कर सकते थे, एक था। क्या Q से स्टार्ट होगा, क्या द रिसर्चर्स एनालाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड, ये आपका स्टार्ट हो सकता है, तो चेक भी कर लेते हैं सही भी है कि नहीं। तो Q वाला यहाँ पर है, तो देखिए बोला गया था द रिसर्चर्स एनालाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड, फिर आपका S था रिकॉर्डेड फ्रॉम न्यूरॉन्स इन टू ऑफ द ब्रेन्स, फिर आपका P था टू ऑफ द ब्रेन्स डिसीजन सेंटर्स कॉल्ड द ऑर्बिटोफ्रंटल, और फिर आ रखा गया था कॉर्टेक्स एंड डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो इट मीन्स ये आपका मैच कर रहा है, तो आप ये टिक कर दीजिए, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। यहाँ पर हमें क्या करना था, एडवर्ब बताना था, अप्रोप्रिएट एडवर्ब। वी कंसिडर्ड इन ब्रीफ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, तो इन ब्रीफ की जगह कौन सा एडवर्ब करेक्ट आएगा, ब्रीफली आएगा, ब्रीफलेस आएगा, या ब्रीफ है ब्रीफनेस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट एडवर्ब है वो आपका ब्रीफली है। मोस्टली करके 80% केसेस में LY वाला ही आपका एडवर्ब होता है, 20% में नहीं भी होता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रीफली आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका सब था वो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या रखा गया है।
ब्रीफ का मतलब आपका कंसाइज सेंस में होता है, यानी संक्षिप्त जिसे कहते हैं, सक्सेंट एक वर्ड होता है उसके लिए। यहाँ पर आते हैं 12th में, तो यहाँ बताना था मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। माई अंकल इज अ कर्नल हु गेट्स एक्सट्रीमली एंग्री ओवर पेटी इशूज एवरी नाउ एंड देन, ये दिया गया था। ठीक है, देखिए बोला गया था एक्सट्रीमली एंग्री के लिए क्या होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है। फ्यूरियस है, फियर्स है, हीटेड है, वॉयलेंट है। तो बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब आग बबूला हो जाना। ठीक है, आग बबूला होने के लिए फ्यूरियस है आपका, ये आपका करेक्ट बन जाएगा। फ्यूरियस मतलब अत्यधिक क्रोधित। फियर्स जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें ये वाला आपका करेक्ट है। फियर्स मतलब जो है उग्र सेंस होगा, तो ये नहीं होगा। हीटेड मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड किया हुआ सेंस होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। और वॉयलेंट जो था इसका मतलब हिंसक होता है, हिंसक भी नहीं है क्योंकि एक्सट्रीमली एंग्री बोला गया, तो आपका फ्यूरियस होगा। एंग्री के लिए बहुत सारे वर्ड है, जैसे फ्यूरियस है, आयरेट है, कॉलरिक है। ठीक है, एंगर तो दिए ही था, तो और भी होते हैं। यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी थी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट लिखी हुई है, 10 से देखते हैं। रोहन आस्क मी इफ़ रोहित स्टिल क्राइड, तो यहाँ से 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। रोहित स्टिल क्राइड से पता चल रहा है कि जो हमारा डायरेक्ट में रहा होगा वो हमारा कौन सा टेंस रहा होगा, वो सिंपल पास्ट रहा होगा। सॉरी, सिंपल पास्ट तो यहाँ दिया है, सिंपल प्रेजेंट रहा होगा। तो सिंपल प्रेजेंट ढूंढते हैं किधर है। इस वाले में सिंपल प्रेजेंट है, नहीं है क्योंकि डिल लगा है, डिल सिंपल में नहीं होता है। डज होता है, हो सकता है। डज होता है, हो सकता है। हैज़ नहीं होता है सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब कि आपका प्रेजेंट टेंस है ही नहीं, परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसमें भी डज रोहित स्टिल क्राई लिखा है, डज के बाद वी1 आता है, क्राई इधर भी दिया है। ऊपर वाले में डज रोहित स्टिल क्राई, इसमें वी1 दिया गया। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे यहाँ से क्या है। यहाँ आस्क्ड लिखा गया है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब रही होगी वो आपकी पास्ट में रही होगी। पास्ट में थी तभी तो आस्क में बदली गई है। ठीक है, पास्ट में कौन सी है, क्या सेज टू है, सेज टू नहीं है, ये पास्ट में नहीं है, आपकी प्रेजेंट में है। तो पास्ट में कौन सेड टू था, तो यानी थर्ड वन आपका सही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पढ़े स्टेटमेंट या फिर यहाँ से कर लें, तो यहीं से कर लेते हैं, जल्दी होगा। नोटिसेबल था, टेक्नोलॉजिकल था, एडवांसमेंट था और मिलेनियम था। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना था। नोटिसेबल मतलब जो नोटिस में आ जाए, एडजेक्टिव बनाया गया, सही है आपका। टेक्नोलॉजिकल भी आपका एडजेक्टिव है, स्पेलिंग सही लिखी गई है। और एडवांसमेंट्स भी आपका सही लिखा गया है। जो आपका मिलेनियम है ये आपका गलत है। मिलेनियम की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, MILLENNIUM, मिलेनियम। इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, 1000 ईयर्स। एक 10 साल का भी पीरियड होता है जिसे डिकेड कहते हैं। एक जो है 100 साल का भी पीरियड होता है जिसे सेंचुरी कहते हैं। 1000 पीरियड का, 1000 वर्षों का जो पीरियड रहेगा उसे मिलेनियम कहेंगे। 100 वर्षों का जो पीरियड रहेगा उसे क्या कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे। 10 वाले का क्या कहेंगे, डिकेड कहेंगे। यहाँ पर क्या करना था, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना था। APJ अब्दुल कलाम, देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए, अबुल पाकिर जैनुल आबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अबुल पाकिर जैनुल बुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, मे भी शायद यही फुल फॉर्म है। कलाम्स हाउस लोकेटेड ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट है, वॉज विद इन द रीच है, विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ रामेश्वरम, की काफ़ी पास में है। इट वॉज जस्ट डैश फ्रॉम इट, अब देखिए यहाँ से बता दिया गया है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। इट वॉज जस्ट फ्रॉम इट डैश, इट मतलब इसी से। ठीक है, तो क्या है, अ स्टोन्स थ्रो है, अवे है, एट फिंगर्स टिप्स है, और एट आर्म्स लेंथ है, और फ्रॉम पिलर टू पिलर, पिलर टू पोस्ट है। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, वेरी नियर, वेरी नियर है। यहाँ स्टेटमेंट बोला भी गया है विद इन रीच है, इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट इडियम है। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो है रीच में हो आपकी, थिंग्स विच इज़ रीच, या एक्सेसिबल हो या पहुँच में हो। ये स्पेशली नॉलेज के लिए किया जाता है। जैसे आपसे कोई चीज़ पूछ ली जाए और अगर जो आपका फिंगर टिप्स हैं, इसका मतलब आपको एकदम कंठस्थ है, जैसे ही बोला जाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा, इसका मतलब आपका रीच में है वो। तो ये आपका फिंगर टिप्स उसके लिए यूज़ किया जाता है, एट वंस फिंगर टिप्स। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है फार अवे होता है इसका, यहाँ पर फार अवे नहीं था, यहाँ पर आपका पास में था, इसलिए आपका ये वाला ऊपर वाला सही था। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का क्या मतलब होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह जो रिपीटेडली मूव करते रहना उसे कहेंगे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसमें क्या करना था, अरेंज करना था, पैराग्राफ बना था। ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट अंकल हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, बी था, देन आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस। He was very pleased to see me and asked about my parents. On he asking me about my parents, I told him my father recalls him frequently.
अब देखिए काफ़ी आसान लग रहा है। पहला क्या आएगा आपका, ये आएगा कि जब मैं स्कूल जा रहा था, आई मेट अंकल हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। फिर जैसे अंकल मिले तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी, यानी सी आएगा, एंड आस्क अबाउट माई पेरेंट्स। और फिर पेरेंट्स की बात किस में की गई, ऑन ही आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, यानी डी आएगा। तो ए सी डी किधर दिया गया वो देख लीजिए, ए सी डी एक ही दिया गया है, वो आपका थर्ड वाला था, और लास्ट में आपका बी आएगा, देन आई इन्वाइटेड। थर्ड वन आपका सही हो रहा है। एंटोनी बताना था, पार्ट मतलब क्या होता है, एक अंश होता है, आप कह सकते हैं अंश या टुकड़ा। फ्रैगमेंट था इसके लिए एंटोनिम में, जॉइंट था और बिट था और होल था। फ्रैगमेंट मतलब भी नहीं होगा आपका, जॉइंट भी नहीं होगा, बिट भी मतलब आपका थोड़ा ही सेंस में होता है, होल समग्र हो जाएगा। ये सब टुकड़े में है तो आपका करेक्ट होल हो जाएगा अपोजिट में। ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर, ये दिया गया था। द आपके पास आर्टिकल है, स्कूटर नाउन है, दैट आपका क्या कहे, दैट आप कह सकते हैं यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक है। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज, अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक सही था, स्कूटर सही है, दैट भी सही है, आई एम यूजिंग भी सही है, एम के बाद आपका आई फॉर्म आता है, यहाँ से लिखा गया है। दीज डेज आजकल की बात हो रही है तो इन दिनों, ये भी सही है। डेज दीज के बाद आपका प्लूरल आएगा तो प्लूरल रखा गया है। इज जो लिखा गया है ना, यहाँ पर गड़बड़ है, इज बिलोंगिंग्स, जो बिलोंग वर्ड है ये आपका पोजीशन शो करता है, और जो आपका पोजीशन शो करने वाले कुछ स्पेशली वर्ड होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो आपकी आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, जैसे बिलोंग्स है, एक होता है कंटेन वाला होता है, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो आपके जो उसमें नहीं होते हैं कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए यहाँ पर ये वाला आपका गलत लिखा गया। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था द स्कूटर बिलोंग्स दीज डे, देखिए ऐसे बनेगा, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डे बिलोंग्स, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, बिलोंग्स टू माई ब्रदर। इस वाले में एरर थी, फोर्थ वाले में। इसमें वन वर्ड बताना था, टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हमेशा टाल मटोल कर देना कि नहीं नहीं बाद में करेंगे, अभी थोड़ी समय बाद, तो उसे क्या कहेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट था, मल्टीटास्क था, लीव था, डिलीजेंट था। आसान था, आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से। उसको कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेट, पॉलिसी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल करना है, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है, मोस्टली करके, ठीक है। सामने वाले को ऐसा लगे कि बहुत बिजी हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। यहाँ पर आप कहेंगे टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, तो उसे कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेट। मल्टीटास्क आपको पता है, विविध कार्य हो जाएंगे, लीव मतलब छोड़ना सेंस होता है, डिलीजेंट मतलब जो है हार्ड वर्किंग होता है, उसके लिए आर्डुअस बहुत सारे वर्ड होते हैं, हार्डवर्क नहीं कहेंगे आप, डिलीजेंट है ही, यहाँ पर हार्ड वर्किंग है आपका, ठीक है, पेन स्टेकिंग है, इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर क्या था, हमें कॉलोकेटिंग वर्ड ढूंढने थे। मोस्ट, देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, तो मोस्ट कैलकुलेटिंग वर्ड क्या है यहाँ पर, लॉन्ग ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक है, बिग ट्रैफिक है और लेंदी ट्रैफिक है। तो लॉन्ग मतलब फिजिकल अपीयरेंस में होता है, नहीं होता है, हेवी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिग भी फिजिकल अपीयरेंस में होता है जो कि नहीं है, लेंदी भी नहीं है, तो आपका करेक्ट जो कॉलोकेटिंग होगा देयर इज हेवी ट्रैफिक है एवरी मॉर्निंग। आते हैं पैसेज पर, तो पैसेज दिया गया था हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स एंड पॉल्यूशंस causes animals dash lose their homes. Animals may be dashed by their surroundings. Most individuals are dashed that they are taking down an animal's home when they cut down trees for wood. Animal dash is also lost as a result of wildfires. The main causes of an animals becoming dash are poaching and smuggling. Pollution is extremely harmful to animals and their environments, or animals are interested and try to eat the pollution causing things. Further, some rivers and natural resources are becoming polluted, forcing animals to relocate. ये दिया गया था, थीम समझ में आ गई होगी। फिलअप पर आते हैं मन पर। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन होता है, वाइल्ड फायर है, ठीक है, और पोल्यूशन है, कॉजेस एनिमल्स डैश, ठीक है, लूज देयर होम्स। अब देखिए यहाँ लूज वर्ब है आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, थ्रो आएगा, ऑफ आएगा। देखिए ये आगे जो आप ये वाले प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ना, तो इनके बाद आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है, तो यहाँ पर है नहीं तो ये आपके आएंगे नहीं। और यहाँ पर फिलहाल करेक्ट भी आपका ये टू होगा, टू लूज, ठीक है, एनिमल्स टू लूज देयर होम्स। फिर इसमें बोला गया था एनिमल्स मे बी देखिए आया है, मॉडल आया, उसके बाद बी आया, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी,
ठीक है। एनिमल्स में बी डैश बाय देयर सराउंडिंग्स, क्या हो रही हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, ऑब्सोलेटेड हो रहे हैं और इंटेंसिफाइड हो रहे हैं, अफेक्टेड हैं, सब में रखा गया थर्ड फॉर्म। करेक्ट कौन सा है? ये जो इफेक्टेड है आपका गलत बनाया गया, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी नाउन होता तो ये ऐसे रहता है। ठीक है। इसका वर्ब में AFFE होता है, ये वर्ब था जो कि लास्ट में रखी गई अफेक्टेड। ऑब्सोलेटेड का मतलब अप्रचलित होता है, इंटेंसिफाइड मतलब इंटेंसी बढ़ाना, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, उग्रता बढ़ाना। एनिमल्स बोला गया था मे बी डैश बाय देयर सराउंडिंग्स, तो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं अपने सराउंडिंग्स के माध्यम से, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वन सही था। इसमें आते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड में दिया गया था मोस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं यानी पर्सन जो हैं आर डैश दैट दे आर टेकिंग डाउन एन एनिमल्स होम, वो उनसे उनका घर छीन रहे हैं। होम व्हेन दे कट डाउन ट्रीज फॉर वुड, लकड़ी के लिए जब वो घर काटते हैं, लकड़ी के लिए नहीं, घर के लिए जब वो लकड़ी काटते हैं तो वो जो है वो डैश होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, अप्रहेंसिव होते हैं और अनअवेयर होते हैं, बैड होते हैं या फिर कॉन्शियस होते हैं। ये अप्रहेंसिव, ये आपका क्या है, ये इसका मतलब शंकित होना, भयभीत होना सेंस में होता है, जबकि यहाँ पर ये आपका मीनिंग नहीं देगा। ठीक है। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब तो यहाँ आएगी नहीं, वर्ब होती तो ING होती या फिर थर्ड फॉर्म में होती, जो कि यहाँ नहीं रखेगी। अनअवेयर आपका क्या है, अनभिज्ञ है, यानी उस चीज़ से वो लोग अनभिज्ञ हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट इंडिविजुअल जो हैं आर अनअवेयर हैं दैट दे आर टेकिंग डाउन एन एनिमल्स होम। ठीक है। व्हेन दे कट डाउन ट्रीज, जब ट्रीज काटते हैं वुड्स वगैरह, तो यहाँ पर आपका अनअवेयर सेंस में हो जाएगा कि वो उस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं। अगर जो थर्ड में देखेंगे, थर्ड में बैड था, बैड मतलब बुरा होगा, नहीं होगा। कॉन्शियस मतलब आपका सचेत होता है, अवेयर होता, तो यहाँ पर अवेयर आपका आएगा नहीं, तो यानी सेकंड वन ही आपका यहाँ करेक्ट है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ में बोला गया था एनिमल्स डैश इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर। एनिमल्स डैश इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ, एनिमल्स क्या, एनिमल्स इन्वायरमेंट, एनिमल्स हैबिटेट और एनिमल्स हस्बेंड्री, एनिमल्स डोमेन। ठीक है। इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है आपको पता ही है, सराउंडिंग्स होती है, सरकमस्टांसेस होते हैं, कंडीशंस होती है। ठीक है। और ये जो हैबिटेट है इसका मतलब क्या होता है, निवास होता है, निवास स्थल जीवों का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है, एनिमल्स डैश इज ऑल्सो लॉस्ट। ठीक है। एज अ रिजल्ट, वाइल्ड फायर जब होती है तो वहाँ पर उनका डैश उनसे छिन जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट ये आपका काफ़ी वाइडर सेंस है, उनका निवास छिन जाता है, कहने का मतलब है, क्योंकि पार्टिकुलर उसी चीज़ में लगेगी आग तो वही वाला उतना इलाका जाएगा, जबकि इन्वायरमेंट उससे बड़ा सेंस में है, तो आपका ये हैबिटेट जो है करेक्ट हो जाएगा। हस्बेंड्री का मतलब जो है पशुपालन होता है और डोमेन का मतलब क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर करेक्ट था। लास्ट में तो लास्ट में बोला गया था यहाँ पर द मेन कॉज जो है ऑफ एनिमल बिकमिंग डैश आर पोचिंग एंड स्मगलिंग है। तो मेन कॉज जो है एनिमल्स का बिकमिंग होने का वो पोचिंग है। पोचिंग मतलब शिकार चोर होता है, शिकार चोरी करना मतलब इलीगल ढंग से जो उनको मारना या फिर उनकी चोरी करना, स्मगलिंग करना। तो क्या हो जाएगा, द मेन कॉज ऑफ एनिमल बिकमिंग डैश वाइल्ड, इंडेंजर्ड, इन्फ्यूज और डिस्ट्रक्टिव। वाइल्ड मतलब जंगली है तो ये आपका नहीं होगा। इंडेंजर्ड मतलब खतरे में हो रहे हैं, वो उनके उनकी स्पीसीज खतरे में पड़ रही है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ लास्ट वाले में। इन्फ्यूज़ भी नहीं होगा आपका। ठीक है। और ये आपका डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव जो था ये भी आपका नहीं, विनाशकारी, विनाशकारी सेंस में होगा आपका, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट जो हो रहा है वो आपका सेकंड वन हो रहा है, इंडेंजर्ड। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।